हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, जो आपके पास जेस्ट और टीएफआर का एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट जो आपके पास ईयर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अपन पढ़ेंगे। लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन पढ़ रहे थे, उसमें एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हैमिल्टोनियन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो अब तक अपन ने पढ़ा है वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन ने ओल्ड मैकेनिक्स पढ़ी है। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब क्या है? ओल्ड मैकेनिक्स होती है जिसमें अपन ने लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन की स्टडी की है। लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में क्या होता है कि एनर्जी बेस्ड होता है ये कंप्लीट। जो आपके पास पार्टिकल की मोशन की स्टडी करते हैं वो एनर्जी बेस्ड तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने लैग्रेंजियन इक्वेशन पढ़ा जिसकी नीड थी। उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा। उसके बाद में अपन ने फिक्स्ड कोऑर्डिनेट, वेरिएबल कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में स्टडी की। और उसके बाद में एग्जांपल ऑफ लैग्रेंजियन का देखे। इसके बाद में अपन ने हैमिल्टोनियन की स्टडी के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़ने ज़रूरी समझे तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़े। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट को रिलेट किया किससे? अपन ने लैग्रेंजियन से रिलेट कर दिया है। ठीक है, उसमें एक टाइम का फंक्शन था, उसको अपन ने साइक्लिक कोऑर्डिनेट एज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट अपन ने माना। ठीक है, इसके बाद में क्या कंसिडर किया गया कि टाइम आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी? कंजर्व होगी। अगर टाइम को साइक्लिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व होती है। उसको अपन ने हैमिल्टोनियन नाम दिया। तो हैमिल्टोनियन इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल करेंगे। मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ हैमिल्टोनियन को, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल करेंगे। तो हैमिल्टोनियन को डिस्क्राइब करते हैं पूरे सिस्टम के लिए। एन आई इक्वल टू 1 से आपके पास पी के या पी आई लिख सकते हो उसको, पी आई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? पी आई लिख सकते हो। तो पी आई मैंने लिखा है इसको। ठीक है, पी आई। और क्यू के डॉट क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक है, ये कंप्लीट सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन होता है। मैंने कल इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब मैं आज इसकी डिस्कशन करने वाला हूँ एग्जाम्पल पे। ठीक है, जो आपके पास जेस्ट और टीएफआर से रिलेटेड होंगे। और आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में बनने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके पास इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मैं कंप्लीट क्वेश्चंस एग्जाम्पल से रिलेटेड करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल मैं करवाने जा रहा हूँ तो देख लीजिएगा किस तरीके से वो एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट अपन ने माना था। कब माना था साइक्लिक कोऑर्डिनेट? अगर टी को साइक्लिक कोऑर्डिनेट मान लिया जाए, ठीक है, तो आपके पास ये कंजर्व होता है। ये क्वांटिटी क्या होती है? कंजर्व होती है। पी आई, आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक जाता है। और क्यू आई माइनस एल, ये वैल्यू कंजर्व होती है। ये वैल्यू क्या होती है? कंजर्व्ड होती है, कंजर्व क्वांटिटी होती है। कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। ये आपके पास क्या होती है? कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। अब ये आपके पास एज ए कंजर्व क्वांटिटी आ गई, तो ये आपके पास कंजर्व क्वांटिटी किसके बराबर होती है? हैमिल्टोनियन के बराबर होती है। हैमिल्टोनियन के बराबर होती है। ये कंजर्व क्वांटिटी हैमिल्टोनियन के बराबर होती है। हैमिल्टोनियन क्या होता है? हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन होता है। ठीक है, टोटल हैमिल्टोनियन बोलते हैं इसको। टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ये टोटल हैमिल्टोनियन किसका होता है? सिस्टम का टोटल हैमिल्टोनियन होता है। अब इस बात को कंप्लीट मैं एक लैंग्वेज, एक स्टेटमेंट में देना चाहूँगा। थोड़ा सीखना मेरे साथ। ठीक है, और जहाँ भी बैठे हो वहाँ खड़े होकर इस कंप्लीट बात को एक स्टेटमेंट में बोलने का प्रयास करना। मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, टी जब साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, जब पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ये क्वांटिटी कंजर्व क्वांटिटी होगी। और ये कंजर्व क्वांटिटी हैमिल्टोनियन कहलाएगी। और हैमिल्टोनियन क्या होता है? टोटल हैमिल्टोनियन टी प्लस वी होता है। यानी टी साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा जब टोटल हैमिल्टोनियन क्या होगा? कंजर्व क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये मैंने कल इसको प्रूफ भी करके बताया था। ठीक है, अब आगे देखो, इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं बता देता हूं। इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल बता देता हूं, तो देखते जाइएगा एग्जांपल।
तो देखिएगा एग्जाम्पल मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ, तो शांति से कंप्लीट एग्जाम्पल देखो, ठीक है। कंप्लीट उसका आंसर देखो, किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या मैंने स्टेप यूज़ लिए, और प्रीवियस क्लास बिना ये जो आज वाले एग्जाम्पल हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देखना, क्लास नंबर 4th। तो चैनल को फिर से कह रहा हूँ, लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है, मैं लगा रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ हैमिल्टोनियन, एग्जाम्पल ऑफ हैमिल्टोनियन। एग्जाम्पल ऑफ हैमिल्टोनियन, तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँगा, तो ये आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपन एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, तो सीखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं बांधोगे तो एग्जाम्पल ऊपर से भी जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका डिस्कशन कर रहे हैं अपन, अब देखते जाइएगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाग्रांजियन क्या होता है, आपको लाग्रांजियन दिया हुआ होगा, मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, चाहे छोटा एग्जाम्पल हो चाहे बड़ा एग्जाम्पल हो, एग्जाम में कैसा आएगा। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही कुछ क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो क्या कहेगा कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, और उसका लाग्रांजियन इस वे में डिफाइन किया जाता है। किस वे में? इस वे में डिफाइन किया जाता है। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1/2 m x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर माइनस v x y z, ठीक है। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाग्रांजियन हो गया। तो हैमिल्टोनियन निकाल के बता दो, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन निकाल के बताओ, इसका ये पूछा गया है, इसका हैमिल्टोनियन निकाल के बताओ। तो देखते हैं हैमिल्टोनियन किस तरीके से निकालते हैं। तो हैमिल्टोनियन क्या होगा आपके पास, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, ये हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। अब मैं लिखना चाहूँ इसको कंप्लीट वे में, इसका मतलब क्या है, 1 से n समेसन लगाया है, इसका मतलब है आप कितने भी कोऑर्डिनेट यूज ले सकते हो। पी आई का मतलब यहां पर एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड यूज होगा। आपके पास क्यू आई डॉट है, तो आपके पास एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट 3 कोऑर्डिनेट आपके पास यहां पर यूज होंगे, ठीक है। तो देखते जाइएगा, ये आपके पास पी एक्स एक्स डॉट, पी वाई वाई डॉट, पी जेड जेड डॉट माइनस एल, ठीक है। इसका मतलब होया आपके पास पी आई, मतलब सारे को समेसन कर दो, पी एक्स एक्स डॉट लिख दिया, पी वाई वाई डॉट लिख दिया, पी जेड जेड डॉट लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एक्स एक्स डॉट, पी वाई वाई डॉट, पी जेड जेड डॉट और माइनस एल, एल को लिख दो, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस कर देगा, यहाँ पर प्लस वी एक्स वाई जेड, ये आपके पास हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, तो मैंने एक बार क्यू के एक लाग्रांजियन को मैंने डिफाइन किया था, तो आपके पास ये लाग्रांजियन होता है एल बराबर क्यू के डॉट ये टी, ये लाग्रांजियन होता है आपके पास, ठीक है। तो क्यू के को अगर मैंने यहाँ पर क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेट माना था, तो आपके पास क्या वैल्यू आई थी, क्यू के को साइक्लिक कोऑर्डिनेट माना था, तो आपके पास क्या आई थी, डेल ओवर डेल क्यू के डॉट, ये आपके पास क्या आया था, पी के, इसके बराबर आया था। ये वैल्यू आई थी, मोमेंटम की वैल्यू आई थी, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आई थी, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आई थी आपके पास। किसकी वैल्यू आई थी, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आई थी। ये आपके पास लीनियर मोमेंटम की वैल्यू ट्रांसलेशनल मोशन में आई थी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू ट्रांसलेशनल मोशन में आई थी। अगर इसी को ही अपन डेल ओवर डेल थीटा डॉट लिख दें,
थीटा डॉट के लिख दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जे के, ये आपके पास क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स डॉट लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल वाई डॉट लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल जेड डॉट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, इस क्यूके की जगह ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों बातें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपके पास आ जाएगा पी एक्स, इसके रेस्पेक्ट में पी एक्स आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में पी वाई आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में पी जेड आ जाएगा। इस तरीके से अपन हैमिल्टोनियन, इस तरीके से अगर क्योंकि जब आपके पास क्या होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे। लीनियर मोमेंटम किस में आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन में आएगा, जबकि आपके पास एंगुलर मोमेंटम किस में आएगा, रोटेशनल मोशन में आएगा। ठीक है, ये आपके पास v x y z ये वैल्यू थी। ठीक है, अब आपके पास आगे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिएगा आगे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो किस तरीके से सॉल्व करता हूं, तो ये अपन को समझने की जरूरत है, नीड है अपन को। तो अपन को क्या निकालना है, पी एक्स निकालना है। तो पी एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पी एक्स डेल ओवर डेल एक्स डॉट कर देंगे। ठीक है, तो डेल ओवर डेल इसकी जगह एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो हाफ एम एक्स डॉट टू टाइम्स आ जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये एम एक्स डॉट आ जाएगा। तो एम एक्स डॉट किसके बराबर आ गया, पी एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो अपन एक्स डॉट की जगह क्या लिख देंगे, पी एक्स अपॉन एम ये लिख देंगे। ठीक है, एक्स डॉट की जगह क्या लिख देंगे, पी एक्स अपॉन एम लिख देंगे। इसी तरीके से अगर अपन निकालने चले पी वाई तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एम वाई डॉट, तो वाई डॉट निकालने चले तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पी वाई अपॉन एम। इसी तरीके से जेड डॉट निकालने चले तो पी जेड ओवर एम, ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली ऐसा लिख सकते हो, सिमिलरली, सिमिलरली ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। नोट करो, फिर मैं यहां से लाग्रांजियन निकाल देता हूं, हैमिल्टोनियन सॉरी। तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू h इक्वल टू कितनी आ गई है आपके पास, पी एक्स को ऐसा का ऐसा रहने दो, एक्स डॉट की जगह ये वैल्यू रखो पी एक्स अपॉन एम। इसी तरीके से पी वाई अपॉन एम प्लस पी जेड अपॉन एम माइनस हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट का स्क्वायर है तो ये वैल्यू रखो, एक्स डॉट के स्क्वायर की जगह पी एक्स अपॉन एम का स्क्वायर प्लस पी वाई अपॉन एम का स्क्वायर। ठीक है, पी जेड ओवर एम का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और ये यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस वी एक्स वाई जेड। खत्म कहानी, अब सॉल्व कर दो इसको, लाग्रांजियन आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पी एक्स का स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी वाई का स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी जेड का स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास यहाँ से माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस हाफ, एक एम से एक एम कैंसिल, यहाँ भी एम से एम कैंसिल, यहाँ भी एम से एम कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी जेड स्क्वायर ओवर एम। ठीक है, पी
जेड स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, ये आ गया, और प्लस वी एक्स वाई जेड, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, पी वाई स्क्वायर अपॉन एम, पी जेड स्क्वायर अपॉन एम, क्या बचेगा 1 माइनस हाफ प्लस वी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन एम अपॉन एम अपॉन एम प्लस वी एक्स वाई जेड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 1/2m, ये पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड। ये हैमिल्टोनियन आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया, नोट कर लो। नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट अपन हैमिल्टोनियन पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नेक्स्ट हैमिल्टोनियन पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इतना नोट कर लो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लगाओ हेडिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लगाओ हेडिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लगाओ हेडिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लगाओ हेडिंग, सेकंड नंबर हेडिंग है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, आर और थीटा पे डिपेंडेंसी है, और अपने जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा पे डिपेंडेंसी होती है, तो ये आप जाके अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अपन ने लेक्चर बना रखे हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसकी अपन को क्या देखना है, हैमिल्टोनियन देखना है। तो देखो हैमिल्टोनियन साथ साथ में देखते जाइएगा। फिर से कह रहा हूँ, सीट बेल्ट बांध लीजिए। लाग्रांजियन बता रहा हूँ मैं, इसका कितना होता है, हाफ एम, और पहले भी प्रूफ किया इसका लाग्रांजियन, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये आपके पास वी आर थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब अपन को हैमिल्टोनियन निकालना है। हाउ टू फाइंड हैमिल्टोनियन। एक डिस्क्रिप्शन दे दूं थोड़ा सा हाउ टू फाइंड हैमिल्टोनियन का, तो साइड में लिख लो, जैसे अपन ने लाग्रांजियन में लिखा था ना हाउ टू फाइंड लाग्रांजियन, तो वैसे लिख लो हाउ टू फाइंड हैमिल्टोनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड या गिवन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड लाग्रांजियन, और गिवन लाग्रांजियन। ये आपके पास क्या होगा, लाग्रांजियन गिवन होगा। ठीक है, लाग्रांजियन गिवन होगा या फिर लाग्रांजियन आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद में यूजिंग, इसके बाद में यू आर यूजिंग या फिर यूजिंग, नेक्स्ट स्टेप डाल दो, यूजिंग, यूजिंग डेल एल ओवर डेल क्यूके डॉट इक्वल टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट पीके, ये यूज लेना है, ये तो यूज लेना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है, ये यूज लेना है। और ये पुटअप किसकी जगह करना है, आपके पास जैसे पीके जो इसका रिजल्ट आएगा सॉल्व करने पे, जो इसका रिजल्ट आएगा सॉल्यूशन पे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा पीके इक्वल टू सम टाइम मास और ये आपके पास क्यूके डॉट वेलोसिटी का आएगा ये। तो अपने पास क्यूके डॉट की वैल्यू रखनी है आपके पास पीके, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं, ये लिख सकते हो, ये सारी बात क्या है, इन जनरल, इन जनरल है ये सारी बातें, ठीक है, इन जनरल में बातें कर रहा हूं सारी, ठीक है। ये आपके पास क्यूके डॉट इक्वल टू पीके डॉट अपॉन एम आ जाएगा, ये वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। फिर सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद में सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है तो आपके पास हैमिल्टोनियन यू कैन फाइंड हैमिल्टोनियन इजीली, इजी वे, फाइंड हैमिल्टोनियन इन इजी वे, इन इजी वे एंड प्रॉपरली, ये बस लिखवाना था, मैंने वहां पर भी लिखाया था हाउ टू फाइंड लैग्रेंजियन, तो हाउ टू फाइंड हैमिल्टोनियन भी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। यही वैल्यू पुटअप करनी है, पीके की वैल्यू पुटअप मत कर देना, जब गड़बड़ हो जाएगी आपके पास हैं, तो लिख सकते हो इसको, वीडियो अगर पॉज कर पीछे करके लिख देना हाउ टू फाइंड हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो देखिएगा आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। हैमिल्टोनियन निकालना है तो अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ये आपके पास होती है एन, उसमें एक स्टेप और जोड़ देना, यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन देन पुट अप वैल्यू वेयर वी कैन पुट अप वैल्यूज, तो अपन वहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। ये आपके पास एन तक है, ये आपके पास आई इक्वल टू एन पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ये वैल्यू है ये आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल, यहाँ पर क्यू के की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, आर डॉट थीटा डॉट, क्योंकि आपके पास जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है केवल दो ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, दो ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, दो ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, ये आर और थीटा दो आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, इस पे ही आपका सिस्टम डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आर ये थीटा हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर और थीटा पे डिपेंड करेगी, तो ये आपके पास पीके की जगह क्या लिखेंगे, पी आर डॉट प्लस पी थीटा डॉट माइनस एल, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ठीक है। अब पी आर डॉट प्लस थीटा डॉट माइनस एल, ठीक है। और अगर अपन को पी आर निकालना है तो डेल एल, पी आर निकालना है तो डेल ओवर डेल आर डॉट, ये निकालना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, हाफ एम टू आर डॉट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आपके पास एम आर डॉट, ये वैल्यू आ गई है, तो पी आर की वैल्यू क्या आ चुकी है, एम आर डॉट, ठीक है। यहाँ से अगर अपन आर डॉट निकाल के चलें, मैंने बोला था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के डॉट ही अपन को निकालना है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, पी आर ओवर एम, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास थीटा डॉट की वैल्यू क्या आएगी, थीटा डॉट की वैल्यू मैं निकाल देता हूं, डेल ओवर डेल थीटा डॉट, ठीक है। ये आपके पास हाफ एम, ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या आएगा आपके पास 0 प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो 0 नहीं होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये डेल ओवर डेल थीटा डॉट, ये आपके पास कितना हो जाएगा पी थीटा डॉट, ठीक है। पी थीटा डॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ से आपके पास थीटा डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
पी थीटा, सॉरी यहाँ डॉट लगा दिया ना, पी थीटा, केवल पी थीटा आएगा, पी थीटा और एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो ये वैल्यू पुटअप कर दो भाई, करोगे? इच्छा हो रही है वैल्यू पुटअप करने की, तो इच्छा अपनी पूरी करो, तो वैल्यू पुटअप करो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, पी आर को पी आर रहने दीजिए, और पी आर अपॉन आर एम, पी आर अपॉन एम हो जाएगा यहाँ पर, पी आर अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है, पी आर अपॉन एम हो जाएगा इसकी जगह, प्लस पी थीटा, और यहाँ थीटा डॉट की जगह क्या हो जाएगा, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एल लैग्रेंजियन लिख दो, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, आर डॉट का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास पी थीटा का स्क्वायर और एम स्क्वायर आर की पावर 4, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, घबराना मत, ये लैग्रेंजियन हो गया, हाँ, और ये आपके पास माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस वी आर थीटा। इस बेचारे का कोई काम नहीं है, काम आएगा जब अपन बता देंगे, ये वेरिएबल क्वांटिटी होगी ना, जब आपको पता चलेगा लैग्रेंज हैमिल्टोनियन कैसे निकलता है। ये बेचारा कांस्टेंट है, अभी धुआं धुआं कर देगा अगर ये वेरिएबल क्वांटिटी हुई तो, हैमिल्टोनियन में क्या कर देगा, धुआं धुआं कर देगा ये, ठीक है। तो अब आगे देखो, इतना नोट कर लो पहले, आप आराम से नोट करो, ये आर डॉट की वैल्यू, ये थीटा डॉट की वैल्यू, कुछ भी नहीं किया, आर डॉट की जगह थीटा डॉट की जगह लिखा है, और ये लैग्रेंजियन लिखा है, और आर डॉट और यहाँ पर थीटा डॉट है, ये वैल्यू और ये वैल्यू रखी है, बस और कुछ नहीं किया। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी मिटा देते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट अपन स्टडी करने जा रहे हैं, ये आपके पास हैमिल्टोनियन को कंप्लीट लिख दो, हैमिल्टोनियन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, पी आर स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, प्लस आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, पी थीटा का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, एम माइनस हाफ एम, ये आपके पास पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से ये आर की पावर 4 कैंसिल, तो नीचे आर स्क्वायर ही बचेगा आपके पास, ठीक है, पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी आर थीटा, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। तो हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हाफ पी आर स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा, प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम, ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, जब ये आपके पास आर स्क्वायर हो जाएगा, वी आर थीटा हो जाएगा। तो एच आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक बार रुकिएगा, तो देखिए आगे इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास माइनस हाफ पी आर स्क्वायर अपॉन ये एम, और ये आपके पास माइनस हाफ पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी, ये माइनस हो जाएगा ना अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस तो केवल यहीं तक मल्टीप्लाई होगा, ये वी,
आर थीटा, ठीक है। तो एच वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास इससे एक कम हो जाएगा, तो हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपके पास कितना हो जाएगा, पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वी आर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। ये आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हैमिल्टोनियन आएगा आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टोनियन निकालते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टोनियन निकालते हैं, नोट कर लो। कर लो भाई, नोट कर लो, आराम से कर लो। ठीक है, अब आगे देखो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब आगे अपन बढ़ रहे हैं। तो आपके पास नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आज थोड़ी कम ही क्लास लूँगा मैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लास्ट है, इसकी अपन स्टडी कर लेते हैं। फिर कुछ एग्जांपल आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, कुछ एक दो एग्जांपल और करवा दूंगा मैं, तो फिर आप कर लीजिएगा। और ये आपके पास रो फाई जेड, ये आपके पास होता है। कोशिश कीजिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोशिश कीजिएगा। आज मैं कम क्लास ही ले पाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है मान लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे दूंगा, या फिर एक दो और करवा दूंगा जो आपके लिए आसानी हो जाए लैग्रेंजियन निकालना, ठीक है। देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैग्रेंजियन क्या होता है, 1/2m रो स्क्वायर रो डॉट स्क्वायर, ठीक है। 1/2m रो डॉट स्क्वायर रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और ये आपके पास कितना होता है, प्लस वी आर फाई जेड, ये वैल्यू आपके पास होती है, ठीक है। ये रो डॉट स्क्वायर रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हैमिल्टोनियन अपन को निकालना है, तो हैमिल्टोनियन अपन को निकालना है। तो I = 1 से पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ये आपके पास हैमिल्टोनियन हो गया। ये कंप्लीट सिस्टम का क्या हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया। अब हैमिल्टोनियन हो गया तो अब मेन टास्क क्या है अपन को, मेन टास्क आपके पास क्या है, पी के डॉट क्यू के डॉट की वैल्यू निकालना। मेन टास्क है आपके पास पी के डॉट क्यू के डॉट की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले अपन ये इसको इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपके पास रो फाई जेड में आपके पास क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। तो अगर मैं हैमिल्टोनियन लिखना चाहूँ इसके लिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रो फाई जेड 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो पी रो क्यू डॉट यानी रो डॉट, ठीक है। और पी फाई और ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाई डॉट, ठीक है। और ये आपके पास पी
जेड डॉट माइनस एल, तो एल की वैल्यू ये, तो एल की वैल्यू ये रख दो, हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। और ये माइनस का चिन्ह है तो ये आपके पास जाके आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वी रो फाई जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू अपन को निकालनी है, किसकी वैल्यू है, मेन टास्क है रो डॉट फाई डॉट जेड डॉट को। अब मैंने पहले भी बताया था कि लाग्रांजियन में जो क्यू के डॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसको अपन ने क्या माना था, उसको अपन ने साइक्लिक कोऑर्डिनेट माना था। तो वहां से अपने पास जनरलाइज्ड मोमेंटम की वैल्यू आई थी, वो कांस्टेंट क्वांटिटी थी, कांस्टेंट ऑफ द मोशन थी। ठीक है, वो क्वांटिटी लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल क्यू के डॉट यूजिंग ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी के। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पी के। तो अब आपके पास क्यू के डॉट है तो आपके पास रो फाई जेड है, तो आपके पास सबसे पहले डेल एल और डेल, ये आपके पास कितना हो जाएगा, रो डॉट की वैल्यू निकालनी है। तो रो डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आ जाएगा, हाफ एम टू रो डॉट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम रो डॉट, ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, पी रो। तो यहां से रो डॉट निकालना चाहें तो पी रो अपॉन एम, ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वांटिटी अपन को निकालनी क्या है, डेल ओवर डेल फाई डॉट। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर से कर दीजिएगा, हाफ एम, ये जीरो, ये आपके पास क्वांटिटी आएगी एम, हाफ एम रो स्क्वायर और टू फाई डॉट। ठीक है, तो डेल एल और डेल फाई डॉट, ये टू से टू कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एम रो स्क्वायर फाई डॉट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी फाई, तो पी फाई आ जाएगा। तो फाई डॉट अपन को निकालना है तो ये आपके पास पी फाई अवर एम रो स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, नोट कर लीजिएगा। फाई डॉट की वैल्यू फिर से समझ लीजिएगा, डेल ओवर डेल फाई डॉट करना है अपन को, तो इसका डेरिवेटिव किया तो हाफ एम, इसका जीरो, ये रो स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो रो स्क्वायर, तो ये आपके पास टू फाई आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू फाई आ जाएगा, टू फाई डॉट आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, केवल फाई डॉट बचेगा। तो फाई डॉट की वैल्यू क्या आएगी, पी फाई अपॉन एम रो स्क्वायर, पी फाई अपॉन एम रो स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वांटिटी अपन को निकालनी है, मैं ऊपर निकाल देता हूं, अपन को निकालनी है नेक्स्ट क्वांटिटी, ये अपन को निकालनी है डेल ओवर डेल जेड डॉट, ये निकालनी है। तो हाफ एम, ये जीरो, ये आपके पास कितना हो जाएगा, टू जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, टू जेड डॉट स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया है आपके पास, हाफ एम और ये आपके पास टू जेड स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो गया, पी जेड के बराबर हो गया। तो पी जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एम जेड डॉट आ गई। ठीक है, तो यहां से अगर अपन जेड डॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास पी जेड अपॉन एम, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर ए मान लीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर बी मान लीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर सी मान लीजिएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। तो सबका यूज करके इसको सोल्व करेंगे, पहले हमें बता दो आपने नोट कर लिया क्या। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिएगा, अब आगे देखिएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब आगे चलते हैं अपन। तो h की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास इसकी जगह पुटअप करनी है, इसकी जगह पुटअप करनी है, ये वैल्यू पुटअप करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम, लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी सी से, इन इक्वेशन से अपन को पता क्या चला, हैमिल्टोनियन कितना आ गया,
पी रो और ये रो डॉट कितना आ जाएगा, पी रो ओवर एम, ठीक है, प्लस आपके पास पी फाई डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी फाई अपॉन एम रो स्क्वायर प्लस आपके पास क्या वैल्यू आएगी, फाई डॉट, तो फाई डॉट की अपन ने लिख ली, अब जेड डॉट की वैल्यू लिखनी है, तो पी जेड डॉट, तो जेड डॉट की वैल्यू क्या है, पी जेड अपॉन एम, ये वैल्यू है, और माइनस हाफ एम एम ये आपके पास रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस वी रो फाई जेड, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू रखना भूल गए, अब अगले स्टेप में रखेंगे। तो देखिएगा अपन वैल्यू रख देते हैं, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी ये स्क्वायर अपॉन m प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन m रो स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन m, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ, तो ये देखिएगा, तो ये आपके पास माइनस m हाफ m इसका स्क्वायर रो डॉट का स्क्वायर, तो p रो का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर, तो पी फाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर रो की पावर 4 प्लस जेड डॉट स्क्वायर, तो पी जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये वैल्यू रखनी है ना, एम स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ जाएगी माइनस वी रो फाई जेड, ये वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लो। लास्ट स्टेप बचा है इसका, फिर आगे चलते हैं। एच हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास लिख देता हूँ मैं रो स्क्वायर अपॉन एम प्लस ये क्या हुआ, रो स्क्वायर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पी फाई स्क्वायर अपॉन एम रो स्क्वायर रो जेड स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, माइनस हाफ एक एम से एक एम कैंसिल हुआ, तो आपके पास रो स्क्वायर अपॉन एम प्लस एक रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल हुआ, रो फाई स्क्वायर अपॉन एम से एम कैंसिल हुआ, ये एम हो गया, ठीक है, आगे आपके पास रो जेड स्क्वायर अपॉन ये आपके पास एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो एक एम बच गया, प्लस माइनस है क्या, ये माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, वी रो फाई जेड, ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी, तो ये आपके पास एक है, ये हाफ है, तो ये आपके पास क्या बचेगा, हाफ 2m कॉमन ले लीजिएगा, रो स्क्वायर प्लस रो फाई स्क्वायर प्लस रो जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आई, ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है, अपॉन में रो स्क्वायर आएगी, ठीक है, अपॉन में रो स्क्वायर और रो जेड, और माइनस वी फाई जेड रो फाई जेड, ये वैल्यू आपके पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा, नोट कर लीजिए।
ये प्लस आ रहा है, चेक करना कहाँ पर गलती है। ये प्लस आ रहा है, कोई ऊपर से कोई गलती हो गई होगी। लाग्रांजियन अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, h बराबर, ये जो अपन ने लाग्रांजियन लिखा था इसका क्या कुछ गलत लिखा था क्या? इसका लाग्रांजियन शायद अपन ने गलत लिख दिया। ये आपके पास वी आर फाइव, आर ले लो, रो ले लो इसकी जगह, ये था लाग्रांजियन, माइनस में ये क्वांटिटी थी लाग्रांजियन में। तो ये आपके पास जो h इक्वल टू आई से n तक, और ये आपके पास पी के क्यू के डॉट माइनस एल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी क्वांटिटी, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिएगा। फिर अपन बात करते हैं कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो वो अपन बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से फिर यहाँ नोट करना है आपको, ठीक है। अब आगे देखोगे, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फोर्थ टॉपिक है आपके पास, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे अपन, ठीक है। कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम u1 u2 u3, इन जनरल बात करते हैं इसकी, ठीक है, इन जनरल बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इन जनरल अगर बात करें तो क्या वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं वो देख लीजिएगा। वो आपके पास होती है h इक्वल टू हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है, h इक्वल टू 1/m, ये आपके पास P1 का स्क्वायर अपॉन H1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर, ये आपके पास P3 का स्क्वायर अपॉन H3 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, प्लस V U1 U2 U3, ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, अवेलेबल होगी, समझ गए भाई। ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, अवेलेबल होगी, हाफ 2m P1 का स्क्वायर अपॉन H1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर अपॉन H3 का स्क्वायर प्लस V U1 U2 U3, ठीक है, ये वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी। और आपके पास U1 U2, अगर कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है तो अपन यहाँ पर बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल 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 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए अगर बात करें तो आपके पास U1 U2 U3 की तो वैल्यू क्या होती है, U1 की तो वैल्यू रो होती है, U2 की वैल्यू क्या होती है, फाई होती है, U3 की वैल्यू क्या होती है, जेड होती है, ठीक है। और इसके लिए H1 H2 H3 की वैल्यू क्या होती है, H1 H2 H3 की वैल्यू कितनी होती है, H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू रो होती है, H3 की वैल्यू 1 होती है। कहाँ सीखें ये बातें, कहाँ सीखें, तो आप EMT में जाइए और अपना साइक्लिक जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पर आपके पास जाके सीख लीजिएगा, वहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहती हैं ये बातें, ठीक है। तो अब आगे देखो, ठीक है,
तो अब आगे देखिएगा, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ m। अभी जस्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हेडिंग क्यों डलवाया हूँ, अभी अभी जस्ट अपन ने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उससे मैच हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये आपके पास। P1 की जगह क्या है, P रो का स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू क्या है 1, प्लस P5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू H2 की वैल्यू क्या है रो स्क्वायर, प्लस P z का स्क्वायर अवर Pz का स्क्वायर अवर 1, प्लस V और रो 5z। ठीक है, ये आप लगा सकते हो, ये वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप इन जनरल बात कर सकते हो, ये हैमिल्टोनियन आएगा आपके पास। ठीक है, इन जनरल आप बात कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ फिर आगे अपन, आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी कर दीजिएगा इसकी। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें आप स्टडी कीजिएगा इसकी। नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कर लीजिएगा, 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए तो 5वां भी कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए, लैग्रेंजियन देता हूँ, हैमिल्टोनियन निकालना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। तो 5वीं तो प्रॉब्लम आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की है ही, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो है ही 5वीं प्रॉब्लम। ठीक है, 6ठी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ क्या है, शाही नहीं है पेन में, इससे लिख देता हूँ क्या पता दिख जाए। तो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, L इक्वल टू हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड। एक बार मैं चेक करता हूँ ये कलर, दिख रहा है भाई। ठीक है, ये आपके पास 7 नंबर प्रॉब्लम है। तो देखिएगा ये आपके पास है 7 नंबर प्रॉब्लम, ये देखिएगा हाफ L इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, 8 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा क्या है आपके पास, L इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। ये TFR की प्रॉब्लम है। ठीक है, 9 नंबर प्रॉब्लम, L इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस के अपॉन आर। 10th नंबर प्रॉब्लम, ये चेक कीजिएगा, ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। L इक्वल टू हाफ एम एक्स स्क्वायर डॉट ए की पावर माइनस अल्फा टी माइनस वी एक्स। ठीक है, 11 नंबर प्रॉब्लम,
एल इक्वल टू हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा। 12 नंबर प्रॉब्लम, टी इक्वल टू लैम्डा क्यू क्यू डॉट क्यू टू डॉट वी इक्वल टू 0, देन फाइंड हैमिल्टोनियन। 13 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। एल इक्वल टू हाफ रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस 3 फाई डॉट की क्यूब, ठीक है, प्लस जेड की पावर 4 माइनस वी रो फाई और ये जेड, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ध्यान में रखना, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। ये भी नोट लगा के लिखिएगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। और दें क्या प्रॉब्लम भाई, तो 14 नंबर प्रॉब्लम और डाल लो लास्ट। तो लाग्रांजियन इक्वल टू हाफ एम जेड की पावर 4 माइनस एम जी जेड क्यूब, ये आपके पास 14 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। 14 का अपन कल सॉल्यूशन करेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। ये 14 नंबर, 13 नंबर और 11 नंबर और ये आपके पास 9 नंबर, ये प्रॉब्लम आपके पास क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। रिपीटेड बोल सकते हो कि इसको मैंने 2 बार लिखा है, ये प्रॉब्लम इससे रिलेट करती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके पास इससे रिलेट करती है, ये प्रॉब्लम आपके पास इससे रिलेट करती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट 14 प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिएगा, फिर सोल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ, ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करती है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। आगे अपन हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अपन हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आगे की प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।